बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड हैं, आज हम ये वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजी का जो पहला मेथड है वो है इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड। इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड में हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ हमें खुशी देती है, कौन सी चीज़ हमें खुशी नहीं देती, गम देती है। और जब हम इस मेथड के तहत अपने अपने बिहेवियर को चेक करते हैं तो हमें दूसरों के बिहेवियर को चेक करने में मदद मिल जाती है। जो मिस्टेक्स, जो गलतियां हम इस मेथड में अपने बिहेवियर को चेक करने के लिए, अपने बिहेवियर को या अपने आप को एनालाइज करने के लिए जो गलतियां करते हैं वो हम दूसरों को एनालाइज करते हुए नहीं करते। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इसके ये मेरिट्स हैं कि गेट अ बेसिक एस्पेक्ट ऑफ नाउइंग अदर पीपल, के दूसरे लोगों के बिहेवियर को चेक करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए हमें जो है वो इससे मदद मिलती है। यहाँ जो हम मिस्टेक करते हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए, हम दूसरों को एनालाइज करते हुए या उनका बिहेवियर चेक करते हुए वो मिस्टेक्स नहीं करते। इट इज ओनली मेथड टू नाउ मच अबाउट सेल्फ बिहेवियर, के अपने आप के बारे में जानने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ये इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा मेथड देख लेते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्विंग मेथड। जो बिहेवियर ऑब्जर्विंग मेथड होता है, ये मेथड, इस मेथड में हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उनको मिलते नहीं, सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जिस चीज को हमने एनालाइज करना हो उसको खामोशी के साथ हम ऑब्जर्व करते रहते हैं और डेटा इकट्ठा करते रहते हैं उस हवाले से कि इस बंदे को क्या चीज़ पसंद है या क्या नहीं पसंद, या इसका जो मसला है, जो इशू है, जो चीज़ हम एनालाइज करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हम दूसरों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, लोगों को खामोशी के साथ जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। बिहेवियर कैन बी नोटिस विदाउट डिस्टर्बिंग द पीपल, के लोगों को इसमें हम डिस्टर्ब नहीं करते। उनकी जो चीज़ हमें एनालाइज करनी है, जिस उनका बिहेवियर हम एनालाइज करते हैं तो खामोशी के साथ उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं और डेटा इकट्ठा करते रहते हैं उनके बिहेवियर के हवाले से। तीसरी चीज़ है जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम दूसरों को मिलते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उससे जो डेटा हासिल होता है फिर हमें पता चलता है कि इनका बिहेवियर किस तरह का है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी बंदे को ये देखना चाहते हैं कि ये क्या ये अंधेरे से डरेगा या नहीं, तो उस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे एक रूम के अंदर ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये चिल्लाएगा या नहीं। अगर वो चिल्लाता है तो पता चल जाता है कि ये अंधेरे से डरता है, अगर वो नहीं चिल्लाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये अंधेरे से नहीं डरता। तो इसमें हम लोगों को मिलते हैं और उनसे डेटा इकट्ठा करते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं जी। इट प्रोवाइड ऑप्शन टू एनालाइज बिहेवियर इन साइंटिफिक वे, के किसी भी तरीके से कोई भी मेथड, कोई भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हम इंडिविजुअल पे कर सकते हैं उसका बिहेवियर चेक करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड। इसमें जो हमें डेटा हासिल होता है वो एक्यूरेट और 100% चीज़ें जो है वो इसमें एनालाइज होती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड में हम इंडिविजुअल को नहीं मिलते। अगर इंडिविजुअल हमें डेटा देने में या उससे मुलाकात करने में या वो खुद हम उसका बिहेवियर उससे मिल के ऑब्जर्व ना कर सकते हों या वो मिलने के काबिल ना हो, मिसाल के तौर पे वो
उसे पैरालाइज हुआ हुआ हो, वो बोल ना सकता हो, वो चीज़ें हमें बता ना सकता हो, या वो कोमा में चला गया हो, तो इस सिचुएशन में हम केस स्टडी मेथड या क्लिनिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं कि उसका जो डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमार है तो उसकी रिपोर्ट्स जो है वो जितनी भी होती हैं उसकी एक फाइल बनी हुई होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका बिहेवियर किस किस्म का है, क्या चीज़ें जो है वो इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, या इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या। नेक्स्ट है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में जब हमें बहुत सारे लोगों का बैक वक्त डेटा ज़रूरत पड़े, उनका बिहेवियर चेक करना पड़ जाए, उनको एनालाइज करना पड़ जाए, तो फिर हम सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं और एक दफ़ा बेशुमार लोगों का रेंडमली जो है वो चेक करते हैं बिहेवियर, और हमें पूरी कम्युनिटी का पता चल जाता है कि इन लोगों का, इस कम्युनिटी का बिहेवियर किस तरह का है। इसके जो मेरिट्स हैं बिहेवियर ऑफ लार्ज पीपल कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, के बहुत सारे लोगों का बिहेवियर जो है वो वक्त ज़ाया किए बगैर एक थोड़े से टाइम ऑफ पीरियड के अंदर हम बहुत सारे लोगों का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी डेवलपमेंट मेथड या जेनेटिक मेथड। डेवलपमेंट मेथड या जेनेटिक मेथड में हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब जो इंडिविजुअल होता है जिसका बिहेवियर हमें चेक करना है वो अवेलेबल ना हो, कहीं फॉरेन में हो, या वो हमारे आसपास ना हो, तो फिर हम ये करते हैं कि उसके वालिदैन, उसके रिलेटिव, उसके बच्चे, उनका बिहेवियर हम चेक करते हैं, तो वहाँ से हम एनालाइज कर लेते हैं कि अगर वालिदैन का बिहेवियर इस तरह का है तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बंदे का, इस इंडिविजुअल का बिहेवियर भी इसी तरह का होगा। इसके मेरिट्स क्या हैं जी? इफ पर्सन इज नॉट अवेलेबल देन आल्सो बिहेवियर कैन बी एनालाइज, कि अगर इंडिविजुअल आपके पास नहीं है तो भी उसका बिहेवियर चेक किया जा सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।